हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है एक इलेक्ट्रॉन गन जिसका संग्राहक 100 वोल्ट विभव पर है, एक कम दाब लगभग 10 की घात -2 मिलीमीटर मरकरी अर्थात पारा पर हाइड्रोजन से भरे एक गोलाकार बल्ब में इलेक्ट्रॉन छोड़ती है। एक चुंबकीय क्षेत्र जिसका मान है 2.83 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला इलेक्ट्रॉन के मारक को 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में वक्रित कर देता है। इस मारक को देखा जा सकता है क्योंकि मारक में गैस के आयन किरण पुंज को इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करके और इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करके फोकस करते हैं। इस विधि को परिपक्त किरण पुंज नली विधि कहते हैं। आंकड़ों से E/m का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखेंगे। प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है। इलेक्ट्रॉन गन एक विद्युत अवयव होता है जो निर्धारित गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन पुंज पैदा करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पुंज को पैदा करता है जिसकी गतिज ऊर्जा एक समान होती है, निर्धारित होती है। तथा E/m का अर्थ होता है E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो इन दोनों का अनुपात होता है ये। तो यहां से E/m बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश अर्थात 1.6 गुणा 10 की घात -19 बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात -31। ये कूलाम में, ये केजी में। तो यहाँ से E/m बराबर आ जाएगा 1.7 गुणा 10 की घात 11 कूलाम बटे केजी। ये होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश व उसके द्रव्यमान का अनुपात। अब हम प्रश्न का हल देखेंगे। प्रश्न का हल, तो प्रश्न में हमें जो आंकड़े दिए गए हैं उनसे इलेक्ट्रॉन के आवेश व इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करना है। तो प्रश्न में हमें दिए हैं विभव V बराबर 100 वोल्ट। चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया है 2.83 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला तथा इलेक्ट्रॉन के मारक की त्रिज्या R बराबर दी गई है 12 सेंटीमीटर। माना कोई इलेक्ट्रॉन V वेग से V वोल्ट विभवांतर से त्वरित है, तब उसकी गतिज ऊर्जा 1/2 mv का वर्ग ऊर्जा ev के बराबर होगी। तो यहाँ से हम वेग v के वर्ग का मान निकालें तो आ जाएगा 2 ev/m, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, बड़ा v जो है वो विभव है और छोटा v वेग है। अब हमें प्रश्न में दिया है कि इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में वर्ताकार कक्षा में गति करता है। तो यहाँ लगने वाला अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल के बराबर होगा, अर्थात अभिकेंद्रीय बल m v का वर्ग बटे r बराबर चुंबकीय बल EBV। तो यहाँ v से v कट जाएगा तो हमारे पास वेग v बराबर आ जाएगा EBR/m। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो हमने वेग v बराबर पीछे देखा है, v का वर्ग बराबर होता है 2 EB/m। तो यहाँ v का मान रखें तो हमारे पास आ जाएगा E का वर्ग b का वर्ग r का वर्ग बटे m का वर्ग बराबर आ जाएगा 2 EV/m। 2 EV/m। तो यहाँ E से E कट जाएगा, तो यहाँ E से E कट जाएगा, M से M। तो हमारे पास आ जाएगा E b का वर्ग r का वर्ग बटे m बराबर 2v। हमें E/m का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से E/m बराबर आ जाएगा 2v/b का वर्ग r का वर्ग। तो इनका मान रखें तो E/m बराबर होगा 2 गुणा 100 बटे b का मान दिया है हमें 2.83 गुणा 10 की घात -4 का वर्ग गुणा r का मान है 12 सेंटीमीटर। तो इसे मीटर में परिवर्तित करेंगे तो 12 गुणा 10 की घात -2 और इसका वर्ग। तो इसे हम हल करेंगे तो E/m बराबर होगा 1.73 गुणा 10 की घात 11 कूलाम बटे किलोग्राम। अतः प्रश्न में दिए गए आंकड़ों से E/m का मान 1.73 गुणा 10 की घात 11 कूलाम बटे किलोग्राम प्राप्त होता है। और जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि इलेक्ट्रॉन के आवेश व द्रव्यमान का अनुपात 1.7 गुणा 10 की घात 11 कूलाम बटे किलोग्राम ही होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।